संसारी प्राणी की अज्ञान के कारण संसार रूपी महान समंदर में चिरकाल से भटकता आ रहा है। इस दुखमय संसार में गोता खा रहा है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, राग द्वेष रूपी दीर्घ दो डोरियों के माध्यम से ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। जैसे समुद्र मंथन में मेरू को दंड बनाकर रस्सी को इधर उधर करके दानव और मानव और देव मंथन करने लगे थे। अर्थात लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि नेत्री के खींचे तनी से जैसे मंथराचल पर्वत को समंदर में बहुत काल तक भ्रमण करना पड़ा, उसी तरह राग द्वेष रूपी दीर्घ डोरियों के माध्यम से ये अज्ञानी जीव, ये संसारी जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है, घूमना पड़ रहा है। राग का अर्थ है आकर्षण और द्वेष का अर्थ है अपकर्षण। इन आकर्षण अपकर्षण के साथ मथानी घूम रही है। फलतः संसारी प्राणी 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। मथानी यदि धीरे धीरे घूमती है तो खींचने का कार्य भी धीरे धीरे होता है, और यदि जोर से घूमती है तो खींचने का कार्य भी जोर से होता है। इसी प्रकार हमने संसार रूपी समंदर में भ्रमण का कार्य राग द्वेष रूपी दो डोरियों के माध्यम से किया है। राग कितना तीव्र है, द्वेष कितना तीव्र है, इतना हमारा संसार दीर्घ है, और राग द्वेष की जितनी मंदता है उतना हमारा संसार छोटा हो जाता है। बंधु, सोचना है कि ये संसारी प्राणी है और पर वस्तु के प्रति उसका मोह बढ़ता जाता है। पर वस्तु के संग्रह में वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। आज का संसारिक प्राणी पर वस्तु का संग्रह है, वो एकदम छोड़ नहीं पा रहा है। छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। बंधुओं, द्वेष नहीं करने का उपदेश, राग नहीं करने का संदेश आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों के माध्यम से दिया है। लेकिन अगर द्वेष करना ही है तो ऐसा द्वेष करो कि दुनिया की कोई वस्तु को मत चाहो, और ऐसा राग करो कि अपने को पाकर के सबको छोड़ो। लेकिन ऐसा द्वेष तो चाहते नहीं हैं हम, और ऐसा राग भी नहीं चाहते कि अपने को पा जाए और दुनिया को छोड़ा जाए। दुनिया का राग छोड़ोगे तो अपने को अपने स्वयं में पाओगे, और दुनिया की बात सोचोगे, दुनिया को पाने की सोचोगे तो अपने को भी नहीं पा पाओगे। बंधुओं, हमें स्वयं को पाना है, स्वयं को जानना है, स्वयं की अनुभूति करना है, तो पर द्रव्य को मैंने अनादिकाल से मेरा माना है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है, उसको मैं अपना मान रहा हूं और अपने को उसका मान रहा हूं, यही अज्ञान की जड़ है। और अज्ञान के कारण संसार का मंथन करने से कुछ मिलने वाला तो नहीं है, क्योंकि इसमें यदि सुख मिलता तो आज तक मिल गया होता। लेकिन राग द्वेष के साथ संसार को पूरा का पूरा छान लिया। इस गति से उस गति में पहुंचे, फिर भी सुख का अंश नहीं मिला। हमें लगता है कि बाह्य धन दौलत हमें सुख देगी। जिसके पास बाह्य वैभव है वह सुखी है ऐसा लगता है, लेकिन वह दुखी होता है।
हमें लगता है जिनके पास बाह्य धन दौलत नहीं वह दुखी है, लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं होता है। साधु संतों के पास बाह्य दौलत कोई है ही नहीं, लेकिन वह हमेशा सुख का अनुभव करते हैं। देखो व्यवहार में धनिक सुखी है कि दुखी है? क्या क्यों दुखी है? तृष्णा कभी नहीं हुई, आशा कम नहीं हुई, तृष्णा कम नहीं हुई, इच्छा कम नहीं हुई। पंडित प्रवर भूधर दास जी 12 भावना में कहते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो जान। कहां सुख है? जो सुख मेरे पास है वह सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। धनिक अवस्था में भी देख लिया, निर्धन अवस्था को भी मैंने देख लिया, धन मिलने के उपरांत भी देख लिया, और धन के अभाव में जीवन जीकर भी देख लिया, लेकिन दोनों अवस्था में दुख ही दुख पाया। क्योंकि धन मिला तो तृष्णा बढ़ती गई, दुखी हो गया। निर्धन हो गया तो भी तृष्णा बढ़ती गई, इच्छा बढ़ती गई, आशा बढ़ती गई, फिर भी दुखी रहा। कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कहां सुख है? किसी व्यक्ति को प्यास ने सताया, प्यास लगी, और वो प्यास पानी की खोज में घूमता गया, सुख की खोज में घूमता रहा। सुख की खोज में घूमते घूमते निर्धन साधु के पास गए और साधु को कहा, हे मुनिवर मुझे सुख दे देना, ऐसा विशेष आशीर्वाद देना कि मुझे सुख मिल जाए। तो उन्होंने कहा, अरे मेरे पास सुख तो था, लेकिन आप आने के पहले 5 मिनट मैंने सुख का बंटवारा करके, जो तालाब सामने है उस तालाब में मछली है, उस मछली को सुख दिया, जाओ उनसे ले लेना। साधु जी ने क्या कहा? सुख किसको दिया है? तालाब में मछली है उसको सुख दिया। तो सुख की चाह में वह व्यक्ति तालाब के मछली के पास गया, और मछली रानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसके पास गया और उस मछली को कहता है, ए मछली रानी, अभी अभी तुझे साधु ने जो सुख दिया है उसमें से थोड़ा मुझे दे देना। अब मछली तो ऐसा देने वाले नहीं थी, उन्होंने डिमांड रखी। मछली कहती है, अरे मैं विगत 1 महीना से प्यासी हूँ, बहुत मुझे प्यास सता रही है, मुझे 1 लोटा पानी दे दे, फिर मैं तुझे सुख दूंगा। अब हंसी आ गई आपके चेहरे पर। मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी है, जल में मीन प्यासी, सुन सुन आवे मुझे हंसी। पानी में मछली प्यासी है, ये सुनकर हंसी आती है उस व्यक्ति को। अरे वो ते पगली है क्या, तेरे पास तो पानी है, पी ले। तो मछली कहते, मैं पगली नहीं हूं, तू पगला है, सुख तेरे पास ही है, और सुख की खोज करने के लिए तो संसार में घूम रहा है, संसार को छान रहा है, लेकिन संसार में कहीं भी सुख नहीं है। जो सुख तेरे पास है, जो स्वयं में सुख है, उस सुख की खोज मैंने नहीं की, तो इस जगत में आकर, मनुष्य पर्याय में आकर, जैन कुल में आकर मैंने क्या कर लिया? भाई बंधु, बाह्य जगत में सुख होता तो मिल भी जाता, लेकिन बाह्य जगत में सुख है ही नहीं। सुखाभास है, सुखाभास है, और उसी को सुख मानकर सभी लोग हैं अधिक अधिक सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में दुखी हो रहे हैं। इस संसार में सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी, या संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागी? उनके पास क्या चीज की कमी थी? सब कुछ तो था, फिर भी उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि इसमें सुख नहीं है, ये सुखाभास है, और उस सुख को मुझे पाना है जो आत्मिक सुख है,
जो शाश्वत सुख है, जो अखंड सुख है, जो अविनाशी सुख है, जो अनंत सुख है, और वो मेरे पास है, वो पाना है। और वो पाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं ना, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है। उसको बाजी करते, हारते तो हारते सब ही जाते हैं। ठीक यहां कह रहे हैं, इस संसार में सुख है ही नहीं। आलिंग पाने की चाह में वो दुखी हो जाता है। तीर्थंकर के पास इतना था, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया? देखो, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आप क्या करना चाहते हैं? कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो तीर्थंकरों ने सब कुछ छोड़ा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ पा लिया, और हम सब कुछ को ग्रहण किए हैं, इसलिए हमारा सब कुछ छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाली का खाली रह जा रहे हम। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में कुछ पाना है तो ज्ञान को पाना है, और कुछ छोड़ना है तो अज्ञान को, मिथ्यात्व को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, राग द्वेष को छोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन पाने के लिए मात्र ज्ञानमय आत्मा ही है, दर्शनमय आत्मा ही पाने के लिए है, उसको पाना है। तो अनंत सुख के हम स्वामी बन सकते हैं। तो बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा, हमें उस सुख की चाह है, उस सुख को हमें पाना है जो सुख तीर्थंकरों को प्राप्त है। मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की है, उस मोक्ष की प्राप्ति को मुझे पाना है। उस मोक्ष सुख को पाना है तो राग द्वेष को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम राग द्वेष नहीं छोड़ते हैं, राग द्वेष की कणिका हमारे अंदर में है, तब तक सुख नहीं मिलेगा। बंधु, ग्रंथराज समय सार, और ग्रंथराज समय सार पर आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी जी ने कलश लिखे। इन पर बहुत सारे लोगों ने लेखनी चलाई है। आचार्य जयसेन महाराज जी ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी जी ने आत्मख्याति टीका ली, उसकी लिखी, साथ साथ कलश भी लिखे, और एक एक गाथा पर सप्त दशांगिनी टीका नाम का भी महान ग्रंथ लिखा गया। एक गाथा का वर्णन 17 प्रकार से किया है। सप्त दशांगिनी, 10 माने 10 और 7 माने 7, सप्त दशांगिनी टीका लिखी गई, और सप्त एक एक गाथा पर 17 प्रकार से वर्णन हुआ। कितना विशाल महत्व है इस ग्रंथराज का। तो आचार्य भगवान समय साथ कलश ग्रंथराज में लिखते हैं, राग द्वेष से युक्त ज्ञान वास्तविक अज्ञान ही है। ध्यान से सुन लेना, क्या कहते हैं आचार्य भगवान समय सार कलश जी में? राग द्वेष से युक्त ज्ञान वास्तविक अज्ञान ही है, और राग द्वेष से मुक्त ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सविचीर ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। हमारा आपका ज्ञान किस प्रकार का है? राग द्वेष से युक्त है कि राग द्वेष से मुक्त है? युक्त है तो क्या हो जाएगा? यह अज्ञान है, और अज्ञान ही संसार का कारण है, अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञान ही भाव भ्रमंती का साधन है। बंधु, राग द्वेष से मुक्त समीचीन ज्ञान है, और इसी ज्ञान को आचार्य भगवंतों ने वीतराग ज्ञान से ज्ञान कहा है, और वीतराग ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। राग द्वेष रहित ज्ञान ही सच्चे चारित्र का प्रतीक है। चारित्र को स्वीकार लिया और राग द्वेष करने लगा। भक्त अभक्त में राग द्वेष, लाभ अलाभ में राग द्वेष, महल शमशान में राग द्वेष,
तो चारित्र रहेगा क्या? उसको क्या कहेंगे? अचारित्र ही है वो, उसको चारित्र नहीं कहा जाता। तो आचार्य भगवंतों ने कहा समीचीन वीतराग ज्ञान से यानी मुक्ति हो सकती है, और राग द्वेष रहित ज्ञान ही समीचीन चारित्र है। अतः उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस ज्ञान से राग द्वेष ना हो, वही ज्ञान चारित्र कहलाएगा। और इसके अतिरिक्त चारित्र और कोई है ही नहीं। वीतरागी बनकर आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सही बोले कि गलत बोले? लेकिन आज वर्तमान में वीतरागी बनकर घूमना ही मुश्किल। इस मंदिर से उस मंदिर जाना तो पुलिस प्रशासन की आवश्यकता। लेकिन आचार्य भगवान की वाणी झूठी नहीं है। वीतरागी बनकर के घूमना कोई कठिन कार्य नहीं है, और जो वीतरागी बनकर घूमता है उसका कोई कुछ भी बिगाड़ भी नहीं सकता है। भक्तांबर स्तोत्र राज में आचार्य भगवंतों ने कहा यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनै ललाम भूत। पूरा करो। अर्थ पता है? यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, हे परमपिता परमेश्वर, इस जगत में राग रहित शांत उतने ही परमाणु थे जिन परमाणुओं से आपका सुंदर शरीर बना है। इसीलिए आप जैसा सुंदर शरीर जगत में और किसी का है ही नहीं। भगवान तीन जगत में जितने भी गुण हैं उन गुणों ने आपका आश्रय लिया है, इसलिए उन गुणों को तीन लोक में भ्रमण करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। जैसे कोई राजा का सेवक है, राजा का मंत्री है, वो राज्य में घूमेगा, उसको कौन रोकेगा? कोई रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। मानो आपके पश्चिम बंगाल के सीएम साहिबा है, उनका कोई पीए है, उनका नजदीकी व्यक्ति है, उनको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। उसी प्रकार वीतरागी गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उसको जगत में कोई भी रोक नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो बंधुओं, दुनिया के जितने भी कार्य है वह सब कर लीजिए, लेकिन तीन कार्य नहीं करना। बहुत करना जीवन में, करने लायक बहुत है। भगवान का नाम एक कृत्य कृत्य भी है। क्यों कृत्य करते हैं? अब उनको करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इस जगत में घूमने के लिए एक क्षेत्र भी बचा नहीं, इसलिए पैर पर पैर रखकर बैठे हैं। और इस आंख से देखने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए आंख मूंद करके बैठे, नासाग्र दृष्टि करके बैठे। हमारे लिए देखने के लिए बहुत कुछ है, आंख खोलकर, और आंख भी खुलकर नहीं देखता तो चश्मा लगाकर। हमारे लिए घूमने के लायक बहुत है, इसलिए पैर फैलाकर। हमारे लिए करने के लिए बहुत है, इसलिए हाथ फैलाकर हम दुनिया घूम रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जगत में जो भी करना है कर लेना, लेकिन तीन कार्य कभी नहीं करना, तीन काम कभी नहीं करना। कौन से? पहला कार्य राग कभी मत करना, दूसरा कार्य है द्वेष कभी मत कर देना, और तीसरा कार्य है मोह कभी मत करना। ये राग द्वेष मोह ही हमारे संसार का कारण बनती है। इस राग द्वेष के कारण ही हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण से हमें छूटना है तो राग द्वेष से छूटना पड़ेगा। और